इंडियन वुमेन्स टीम की कैप्टन हरमनप्रीत ने आज भाई पाकिस्तान के प्लेयरों को ही ट्रोल कर डाला, चुप करके ट्रोल कर डाला। ये जो इब्रार अहमद भाई हर दूसरे दिन स्टोरी डाल देता है ना, चाय की कप ये वो, और हमारी पाकिस्तान की वुमेन्स लड़कियां भी, आज हरमनप्रीत ने क्या काम किया, पहले जो है ना चाय वाला कप को पकड़ के ऐसे पिया और उसके बाद ट्रॉफी को दिखाया कि भाई हमारे पास ट्रॉफी है। भाई तो हम बात करते हैं एक विमेंस कोने में उम्र है उसको बैठा हम विमेंस की बात कर रहे हैं। इंडिया कहां चला गया, उनकी विमेंस की क्रिकेट, इंडिया की मेंस की क्रिकेट, हमारी ये। तो भाई आप ये सब चीजें देखो। खफा क्यों हो गया? नहीं, खफा की बात नहीं है। मुझे कैमरा ये मैंने बता रहे हैं कि आपने अपना चेहरा बदल लिया। नहीं, ये बात नहीं है। ठीक है, ये बात नहीं। आप इस किस्म की बात करके ये मत कोशिश किया करें मैं छेड़ रहा हूं या मुझे वो है, ये मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही हरमनप्रीत ने बोला कि भाई हम हमारी जो लड़कियां हैं ना वो पाकिस्तान की मेंस टीम को हरा सकती हैं। भाई थोड़ा गुस्सा करो यार तुम लोग। वो इंडिया की लड़की हो के जो है ना भाई वो मजे ले रही है हमारे, या तो फिर ये दूसरे तीसरे दिन जो स्टोरियां डालते हो ना, वो चाय हाथ में वो चाय वाला कप पकड़ के शुरू हो जाते हो, या तो ये बंद कर दो या तो भाई फिर अच्छी परफॉर्मेंस दो। शर्म की कमी है ना। आपके साथ उन्होंने हाथ ही मिलाया। आपके कप्तान सलमान आगा 3 मरतबा इंडिया के साथ दुबई के अंदर मैच खेला, तीनों मरतबा उन्होंने आपके कप्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया, और आप बेशर्मों की तरह बैठे हुए हैं। इंडिया को जनाब विमेन्स वर्ल्ड कप की जीत के ऊपर आप मुबारकबाद दे रहे हैं। हम ट्राई नेशन जीते थे या हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीते थे, किसी ने हमारे बारे में ट्वीट की थी, वो आपके मुंह पे थूकना नहीं चाहते हैं। अरूज मुमताज, उसने इंडिया को, ये ट्वीट है उनका, चेक करें, उसने जनाब भारत को वर्ल्ड कप की जीत के ऊपर आपको मुबारकबाद। अरूज, तुम साबका कप्तान हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, और आपकी कप्तान फातिमा थी, हरमनप्रीत कौर नहीं थी आपकी कप्तान, उसने उसके साथ हाथ नहीं मिलाया था। इतने हम बेशर्म हो गए हैं। लेकिन ये कल ट्रॉफी किसने दी है? इंडियन वुमेन जयशान। ये कौन है? आईसीसी के है। इसका मतलब ये कि जो आईसीसी का हेड होगा वो किसी भी आईसीसी के टूर्नामेंट जीतने वाली टीम के कप्तान को ट्रॉफी देगा। बिल्कुल देगा। तो एसीसी के जो हेड हैं वो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी वही देंगे, उन्हीं का देना बनता है, वही उन्हीं का ही देंगे। देना बनता है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर जयशाह ट्रॉफी दे रहे हैं तो वहां पर मोहसिन नकवी साहब ने ही ट्रॉफी देनी थी, बिल्कुल देनी थी। तो बीसीसीआई को इस पर क्या एतराज है? ये जो तमाशा उन्होंने बनाया था ट्रॉफी देने के ऊपर, ये तो चंद दिनों में हकीकत दुनिया के सामने आ गई। इसका मतलब ये कि आलूदा कर रहे हैं सियासत को। मोहसिन नकवी से क्यों ट्रॉफी नहीं ले सकते? यहाँ पर अगर कोई, या फिर ये इंडियन टीम भी कह देती, क्या नाम है उनका, हरमनप्रीत कहती थी मैं जयशाह से ट्रॉफी नहीं लेनी। सेलिब्रेशन तब करो जब आप जीत जाओ। अब ये इंडिया की वुमेन्स जीती हैं, अब ये जितना मर्जी सेलिब्रेशन करे ना, कम है, यकीन माने। इनको इनाम दिया जाए, इनको इनके जो है वो पूरे इंडिया में घूम के सेलिब्रेट करे ना, कम है, क्योंकि वर्ल्ड कप जीता हुआ है। वर्ल्ड कप जितना आसान काम नहीं होता है। लेकिन आप जो है मैचेस हार के 3-4 जो आप सेलिब्रेट करें, वो फिर मजाक ही बनता है आपका, बाकी कुछ नहीं जो है वो आपके पल्ले पड़ता है। तो रात को पाकिस्तानियों की बड़ी जली है। फुरकान भट्टी, कमान बकरी स्पोर्ट्स। भाई साहब, ठोका इंडिया ने साउथ अफ्रीका के अंदर है, हमें क्यों दर्द हो रही है? हमारे अंदर ऐसा कौन सा कीड़ा है जो पूरी रात सो नहीं सका, और उसने खुद भी नहीं सोया, हमें भी नहीं सोने दिया। हालात कुछ ऐसे हैं कि सो के उठो तो सुबह इंडिया ट्रॉफी जीता होता है। ये वाला अभी तो हालात चल रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो बीसीसीआई ने, इंडियन क्रिकेट जो बोर्ड है बीसीसीआई, उसने अपनी टीम को जीतने के ऊपर इंडियन करेंसी के अंदर 51 करोड़ विनिंग प्राइज अनाउंस की है, जो कि मिलेंगी कोचिंग स्टाफ, मैनेजमेंट और प्लेयर्स, इन सब के दरमियान में ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पैसों की बारिश होगी है। अगर आप इसको 3.2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तकरीबन आप समझ लें कि 150 करोड़ से ज्यादा अमाउंट बन जाएगी, जो कि इंडियन वुमेन्स टीम को मिल गई है इस वर्ल्ड कप को जीतने के ऊपर। यही नहीं, इतना भी हमें याद नहीं है। अभी 1-1.5 महीना पहले, या वही सना मीर की तरह हमें भी कमेंट्री करनी है। आजाद कश्मीर का उसने लफ्ज, जो कि नाम है पूरी दुनिया के अंदर रिकॉग्नाइज नाम है आजाद कश्मीर, उसने बाद में जब अपनी अपोलॉजी की ट्वीट की, बेसिकली तो माफी मांगी स्टार स्पोर्ट्स से, और फिर एक सर्टन एरिया का लफ्ज इस्तेमाल किया, दोबारा आजाद कश्मीर का नाम नहीं लिखा है। वही कमेंट्री करनी होती है हम लोगों ने। अब्दुल रऊफ भाई, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अब वो बंदा भी इंडियन क्रिकेट टीम को, विमेन्स क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीतने की मुबारकबाद दे रहे हैं। रऊफ भाई, आप सारा दिन अपने ट्विटर के ऊपर और जहां जहां कोई गलती से अगर आपको कोई टीवी चैनल बुला लेता है, तो आप जिस तरीके से मोरल लेक्चर देते हैं, जिस तरीके से आप इस कौम की अनपढ़ क्रिकेटर्स की, अनपढ़ पीसीबी की, आप जैसा पढ़ा लिखा बंदा जिस तरीके से
एक तरह से काउंसलिंग कर रहा होता है, आप तमीज सिखा रहे होते हैं, हमें एथिक्स सिखा रहे होते हैं, आप शर्म हया दिला रहे होते हैं, आप सेलेक्टर्स की बात कर रहे होते हैं, आप कुछ कहते हैं। पाकिस्तानियत कहां है आपकी? आप तो हैं भी कश्मीरी, पाकिस्तानी कहां चली गई आपकी? आपको याद नहीं था कि हमारी विमेन्स टीम के कप्तान से इन लोगों ने हाथ नहीं मिलाया था? अब इतना भी आपको याद नहीं है? बस वही अब क्योंकि हमने क्योंकि वही हमारे वो बासित अली वाली बात है कि हमने सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बुरा भला कहना है और बेशर्मों की तरह फिर दोबारा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जब प्रूव भी करती है। इसी ने कहा था ना कि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं जीत सकती अफगानिस्तान से। ये एक बार कहा था कि बाबर आजम छक्के मार के दिखाए तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बस वो आपका भी वही मसला है। इंडिया से सीखो भाई। इंडिया सिर्फ क्रिकेट खेलना ही नहीं जानता, उसको जीतना भी जानता है और बड़े मैच जीतना जानता है। और सबसे बड़ी चीज कि आप देख ले, वो ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह वर्ल्ड कप जीता, मिचेल मार्श ने जो बुरी हरकत की, वो ट्रॉफी को रखा अपने कदमों के नीचे। आप देख ले रात को इंडिया की जो वो हर प्लेयर ने, हरमनप्रीत ने अपने सीने के साथ वो ट्रॉफी लगाई, उसको चूमा। यही तो रिस्पेक्ट है, यही तो उस ट्रॉफी की रिस्पेक्ट है जिसके लिए आपने जिदोजहद की है, जिसके लिए आपने इतनी एफर्ट की है। और आपने गरूर नहीं शो किया उस ट्रॉफी के ऊपर कि मैं ट्रॉफी से भरा हूं, ट्रॉफी ही आपसे भरी है, इसलिए आपने इतनी मेहनत करके उस ट्रॉफी को हासिल किया है। ये होती है रिस्पेक्ट। नकवी साहब को लाया जाए, मैं तो उनसे ट्रॉफी लूंगी क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, या वो अपने पसंद की किसी भी शख्स को कहते जी वो ट्रॉफी देने आएंगे। लोगों को लगता है कि खुशी के टाइम पे ना उनके कुछ हो गया, कोई और ट्रॉफी देने आए तो मैं उनसे ट्रॉफी लूंगी, मैं तो नहीं जय शाह से ट्रॉफी लूंगी। तो ये दोहरे मयार हैं जो कि किसी को कुछ बताने की, कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। थोड़ा सा इंसान को सोच लेना चाहिए, वो चीजें आपको सामने नजर आ जाती हैं। इतना वक्त कौन सा बचता है? अभी ACC का टूर्नामेंट खत्म हुआ है और अभी ICC का ये वुमेन्स वर्ल्ड कप खत्म हो रहा है। एक ही जगह है, एक ही उसका तरीकाकार है और दो मुख्तलिफ उसमें फैसले आपको नजर आते हैं। सो अब इसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि ये जय शाह साहब गैर जानिबदार हैं, मुतासिब नहीं है, तो उसको फिर सोचना चाहिए। जहां तक ताल्लुक इस चीज का है कि वो हाफिज साहब, फिर पाकिस्तान टीम को भी ये सोचना चाहिए कि जो अगला साल जब T20 वर्ल्ड कप होना है वो जीते और वो जीत के फिर वो दिखाएं कि हम कितने दिल के बड़े हैं कि हम कहेंगे आइए जी जय शाह साहब आप हमें ट्रॉफी दें, हम लेने को तैयार हैं। देखिए खेल के मैदान में तो हर पाकिस्तानी ये ख्वाहिश करेगा और उसकी ये दुआ होगी और खिलाड़ियों की ये कोशिश होनी चाहिए कि वो जब भी ICC के इवेंट्स में जाएं उनको फाइनल मैच जीतना चाहिए, फाइनल तक जीतना चाहिए और ट्रॉफी उठानी चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी बात है ही नहीं। पाकिस्तान टीम के लिए ये जो खेल से हटकर चीजें हैं, इनका जवाब भी बजरिया खेल ही दिया जा सकता है कि आप इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, अफ्रीका को, न्यूजीलैंड को, इंडिया को, तमाम टॉप टीम्स को हराएं और ट्रॉफी जीत जाएं। ठीक है, इसका तो इसका ना तो कोई मुतबादल है ना इसका कोई और दूसरा रास्ता है। यही वो रास्ता है जो आपको अल्टीमेट ग्लोरी की तरफ लेकर जाता है। और अगर आप उस तक जाते हैं तो फिर दरवाजे आपके लिए खुले होंगे ना। उनका भी दिल करे, वो भी कहें जी ठीक है जी हम भी फिर जय शाह से ट्रॉफी नहीं लेते, हमें कोई और ट्रॉफी दे दें। जो उनका दिल करे उस वक्त वो भी कह सकते हैं। सो ये एग्जाम्पल ठीक सेट नहीं हुई। जो क्रिकेट की अजीम रिवायात को नुकसान पहुंचाया गया है इस एक अमल के जरिए, वो और बहुत से दरवाजे खोलेगा जो कि आपको अच्छे नहीं लगेंगे। सो ये एक अनफॉर्चुनेट सीन हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये इसका पाकिस्तान से या इंडिया की क्रिकेट से खालिस्तान कोई ताल्लुक नहीं है। ये दुनिया की तमाम टीमों के लिए एक बुरी मिसाल है जो कायम की गई है। ICC की जो विनिंग प्राइस है वो भी तकरीबन बड़ी शानदार है। 39 इंडियन करेंसी के अंदर वो अमाउंट बनती है, 39 करोड़, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। और अगर मैं इंडियन करेंसी की बात करूं तो 90 करोड़ रुपया भारतीय टीम को मिला है जीतने के ऊपर ICC और BCCI की तरफ से। तो मतलब ट्रॉफी भी जीतो, साथ ही साथ पैसों की बारिश भी आपके ऊपर हो जाए। फी प्लेयर भी 2 से 3 करोड़ रुपया हर बंदे के हिस्से आने वाला है इस विक्ट्री के बाद, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट बनती है। तो आप अंदाजा लगा लें कि जब आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं तो फिर ऐसे आपके ऊपर पैसे की बारिश होती है। क्या हीरोइक मूवमेंट है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मुबारकबादें मिल रही है भारतीय टीम को ट्रॉफी जीतने के ऊपर। मैं सुबह से स्टेटस देख रहा हूँ, पोस्ट देख रहा हूँ, जमीमा रोड्रिग्स के, स्मृति मंदाना के ट्रॉफी के साथ सोई हुई है, उठ रही है, गुड मॉर्निंग कर रही है। हरमनप्रीत कौर चैंपियन की शर्ट पहन के डांस करती हुई स्टेडियम के अंदर यूं घूम रही है, अलग माहौल चल रहा है, हर बंदा एंजॉय कर रहा है। क्यों ना करें यार, क्यों ना करें। ये वुमेन्स की जो टीम है, इनकी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, इनके बड़े जिससे कहते हैं ना कर्स भी रहे हैं इनके ऊपर, बड़े इनके अपसेट्स रहे हैं। ये बड़े बड़े मैचेस कहां तक पहुंच के हारे हुए। इससे पहले भी इन्होंने एक फाइनल खेला था, उससे पहले इंग्लैंड के साथ इन्होंने फाइनल खेला था, उससे पहले भी T20 के अंदर भी लोग काफी फाइनल खेल चुके हुए हैं। तो ये एक बड़ा इनके ऊपर बोझ था, फाइनली जाके उन्होंने उस बोझ को उतारा है। कपिल देव, MS धोनी और हरमनप्रीत कौर। मैं इतना कह दूं, अगर 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल अहमदाबाद के अंदर ना होता, मुंबई के अंदर होता, तो इंडिया वो भी फाइनल जीता होता। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।